हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी AA में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग अगले फैक्ट की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो, कोई एक त्रिभुज है, जब किसी त्रिभुज की ये हम लोगों का अगला फैक्ट होगा। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो तो त्रिभुज की माध्यिकाएं या माध्यिकाओं को ज्ञात, या जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो, का मान ज्ञात हो तो त्रिभुज की माध्यिकाओं का मान ज्ञात कीजिए या मालूम कीजिए। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज ABCD, ठीक। कोई एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मालूम हैं। थोड़ा बड़ा बनाएं तब समझ में आएगा। एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABCD, A, B और C। फिर कह रहे हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें मालूम हो। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें क्या हो? ज्ञात हो। तो त्रिभुज की क्या हमसे पूछ रहा है? मान ले कि यह भुजा आपकी L1, यह भुजा क्या हो? L1, यह आपका L2 और यह आपका L3। क्या हो भाई? L3। और भुजा BC का मध्य बिंदु D हो और D को A से क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है, ठीक। उसी प्रकार B को E से, C को F से क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है, ठीक। अब यह इस भुजा की लंबाई है, यह वाला इस भुजा की लंबाई है और यह वाली यानी L1 किसका है? B से C का मान है। क्लियर? हमसे पूछ क्या रहा है, यानी हमें प्रूफ क्या करना है कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान, अर्थात तीनों भुजाओं की अगर लंबाई हमें मालूम हो, तीनों भुजाओं का मान हमें मालूम हो, तो उसमें उपस्थित किसी भी माध्यिका का, चाहे AD, BE या CF, किसी भी माध्यिका का मान हमसे क्या करेगा? पूछेगा, ठीक है। अगर पूछेगा तो हम लगाएंगे कैसे? हम बात कर लेते हैं इस वाले में। हम भुजा AD या माध्यिका AD का मान निकालते हैं। बाकी को भी वैसे ही करेंगे। एक को देख लेते हैं, बाकी आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा तो बाकी को हम लोग सबको एक एक करके करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक माध्यिका है जिसका नाम क्या है? AD। तो भुजा BD पर एक माध्यिका क्या है? AD है, ठीक। जब यह AD है, अब हम जानते हैं कि किसी भी भुजा के मध्य बिंदु, मान लेते हैं कि BC भुजा का मध्य बिंदु सामने वाले शीर्ष से जोड़ दिया गया है, तो यही जुड़ा हुआ शीर्ष अर्थात A और D क्या कहलाएगा? माध्यिका। यानी यहाँ से यहाँ का मान क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ से यहाँ का भी मान क्या होगा? बराबर। यहाँ से यहाँ का भी मान क्या होगा? बराबर होगा। क्लियर? हमारे कहने का मतलब, अब यहाँ पर जो माध्यिका है, यहाँ पर जो एंगल बनाएगी, यह थीटा, और यहाँ पर जो एंगल बनाएगी वह 180 माइनस थीटा। क्या होगा? 180 माइनस थीटा। क्लियर? हमने क्यों 180 माइनस थीटा लिखा? क्योंकि कभी भी जब एक रैखिक युग्म बनता है, एक सरल रेखा खींची जाती है, तो उसके किसी भी पॉइंट पर टोटल कोण का मान 180 अंश होता है। क्लियर? फिर अगर हम बात करें
हमें प्रूफ क्या करना है या सिद्ध क्या करना है, किसी एक माध्यिका का मान, अर्थात अगर हम बात करें यहाँ से B से D तक की जो दूरी होगी वही दूरी यानी D से C का भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात यहाँ से यहाँ का मान अगर हम n मान लें तो यहाँ से यहाँ का भी मान क्या होगा, n होगा। क्लियर। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारा A से D है इसको हम कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यह क्या हो हमारा x हो। अर्थात A से D की जो लंबाई है यहाँ चाहे तो लिख दें AD बराबर x। AD क्या है भाई, x है। क्लियर। यानी माध्यिका को हमने क्या मान लिया, x। फिर हमने माना कि BD और DC का मान जो है आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात BD बराबर कितना, n। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे कोसाइन। कोसाइन किस में लगाएंगे, तो हम बात करेंगे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABD में। ABD में कौन सा रूल लगाएंगे, तो कोसाइन रूल। अब ये कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान दिया हो या किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का मान और एक कोण का मान दिया हो तो हम उसके तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। आपको याद दिलाने के लिए हम लिख सकते हैं A² बराबर B² प्लस C² माइनस 2BC इंटू cos थीटा। क्लियर। यानी यहाँ पर थीटा अर्थात A के सामने का जो मान होगा यही हमारा क्या था, कोसाइन रूल था। ठीक है। अब इसी को प्रूव करेंगे, मतलब इसी की सहायता से इस त्रिभुज में हम AD का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। क्लियर। कैसे निकालेंगे, तो हम बात करते हैं त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में अब हमको कोण कौन सा मालूम है, थीटा। अर्थात यह कोण मालूम है और इसके सामने की भुजा क्या है, L2 है। थीटा हमें मालूम है और उसके सामने की भुजा क्या है भाई, L2 है। क्या है, L2। तो कोसाइन रूल की सहायता से हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे L2 का स्क्वायर बराबर, अब सामने वाली भुजा फिर क्या है, साइड वाली भुजा, तो हो जाएगा n² प्लस x² माइनस 2n इंटू x इंटू cos थीटा। कोसाइन रूल यही वाला लगाना है, यानी A² बराबर B² प्लस C² माइनस 2BC इंटू cos थीटा। थीटा मतलब इस भुजा के सामने वाला कोण। क्लियर। हम मान लेते हैं इसे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लें, यह हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। क्लियर। यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार त्रिभुज ACD में, किसमें, त्रिभुज ACD में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी यह एंगल का मान दिया हुआ है, थीटा यह है, इसके सामने की भुजा L3 है। फिर से वही कोसाइन रूल, जब यहाँ पर भी कोसाइन लगाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे L3 का स्क्वायर बराबर n² प्लस x² माइनस 2n इंटू 180 2n इंटू x इंटू cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। क्लियर। अब हम जानते हैं कि cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। क्लियर। यह हम लोग कक्षा 10 या 11 में देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। यानी यहाँ पर जो हमने लिखा है cos 180 माइनस थीटा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं L3 का स्क्वायर बराबर n² प्लस x² माइनस 2n इंटू x इंटू यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। अब यह माइनस cos थीटा इसके साथ इंटू, अर्थात ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी L3 का स्क्वायर बराबर n² प्लस x² प्लस 2n इंटू x इंटू cos थीटा। क्लियर। इसे हम मान लें इक्वेशन सेकेंड, यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। क्लियर। देखिएगा
हमने क्या बताया? हमने बताया कि कोई त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज की किसी एक माध्यिका की अगर मान हमसे पूछे, चाहे AD पूछ ले, CF पूछ ले या BE पूछ ले, कोई भी पूछेगा, हम अगर तीनों भुजाएं हमें मालूम हो तो हम किसी भी माध्यिका की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो हमने ले लिया कि मान लिया कि एक त्रिभुज है ABC, इसमें एक माध्यिका है AD बराबर हमने x मान लिया है। अब हम यहाँ पर इस त्रिभुज ABD की बात करेंगे। त्रिभुज ABD में हमने कोसाइन रूल लगा दिया। कौन सा रूल भाई? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल होता क्या है? A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC इंटू कॉस थीटा, अर्थात इस भुजा के सामने वाला कोण। क्लियर? ठीक वही चीज़ हमने यहाँ पर लगाई तो हमने देखा कि L2 स्क्वायर बराबर N स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2nx इंटू कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1। फिर हमने किया कि त्रिभुज ADC या ACD में हमने देखा इस थीटा के सामने की यह भुजा, अर्थात L3 का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2nx इंटू कास 180 माइनस थीटा। अब हम जानते हैं कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा। क्लियर? जब हम 180 माइनस थीटा का मान रखेंगे तो माइनस कास थीटा होगा, ये भी माइनस इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात प्लस हो जाएगा। L3 का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2nx इंटू कास थीटा, यानी यह हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में जोड़ेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे भाई? जोड़ेंगे, अर्थात आगे क्या करेंगे? तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो एक हमारा क्या है? एक का पूरा मान। अब L2 का स्क्वायर में क्या जुटेगा? L1, यह हमारा हो जाएगा LHS और यह क्या हो जाएगा? RHS। क्लियर? यानी LHS को LHS में, RHS को RHS में, अर्थात सबसे पहले किसकी हम बात करेंगे? L1 की। तो L1 क्या है? मतलब सॉरी L2, तो लिखेंगे L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर, L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर, अर्थात एक तो n स्क्वायर यहाँ, एक n स्क्वायर यहाँ, क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर, यानी 2x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 2nx इंटू कास थीटा, माइनस 2nx इंटू कास थीटा, यहाँ पर प्लस 2nx इंटू कास थीटा, अर्थात यह पूरा का पूरा इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस 2nx इंटू कास थीटा प्लस 2nx इंटू कास थीटा। समीकरण 2 को 1 में जोड़ना है तो यह माइनस और यह प्लस, जब जोड़ेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 2n से कट गया, x से कट गया, कास से कट गया, खत्म। बचा क्या हमारे पास? L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यही बचा। अब हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे भाई? अगर हम बात करें तो अब इसे हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। इसे क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 3। क्लियर? अब हमें जो करना था हमने कर लिया। अब हम इसी की सहायता से यहाँ पर कुछ कंपेयर करेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 2nx स्क्वायर है, सॉरी 2n स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यही है। अगर हम इसे लिखना चाहें, तो हम क्या लिख सकते हैं? लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो हम थोड़ा सेट करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखेंगे n स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पर तो केवल n था ना। अब n में n जोड़ेंगे, 2n हो जाएगा, लेकिन n स्क्वायर तो होगा नहीं, तो 2n तो हो जाएगा लेकिन n स्क्वायर होगा नहीं। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि समीकरण नंबर 3 में 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण नंबर 3 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 3 में 2 से गुणा करने पर अब हम क्या करते हैं? ऊपर वाले को मिटाते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह है नहीं, तो हम ऊपर वाले को इरेज करते हैं, फिर आगे का टर्म बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा
हमने क्या किया है, समीकरण नंबर 3 में 2 से क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। ठीक है, चलिए जब समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे क्या, देखिएगा। तो हम दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे, अर्थात जो L2 का स्क्वायर है ना, तो इसमें जब हम 2 का गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिएगा सर। इसमें हम लिखेंगे 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का प्लस 2L3 का स्क्वायर बराबर, नीचे क्या था 2n स्क्वायर था, तो 2 में 2 कर देंगे यानी 4n स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। दोनों पक्षों में करेंगे ना, यहाँ पर हमारे पास क्या था L2 का होल स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर बराबर 2n का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। हमने क्या कर दिया, समीकरण 3 में दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से बनाने का प्रयास करते हैं। क्या बनाने का प्रयास करते हैं, अगर हम L1 को लिखना चाहें, इधर दिख रहा है सर, दिख रहा है, अगर हम L1 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, L1 बराबर n, B से D का मान n, D से C का मान n, यानी L1 बराबर क्या लिख सकते हैं, अर्थात L1 का मान क्या होगा, तो n प्लस n होगा, n प्लस n अर्थात 2n होगा कि नहीं होगा, L1 बराबर 2n। और दोनों पक्षों का अगर यहाँ पर वर्ग कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं, L1 का स्क्वायर बराबर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो L1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 4n स्क्वायर, L1 का स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर लिख सकते हैं। अर्थात जहाँ पर 4n स्क्वायर है, वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, L1 का स्क्वायर। क्लियर, चलिए हम वहाँ पर L1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी हम क्या लिखेंगे 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर बराबर L1 का स्क्वायर प्लस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम चाहें तो 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म का वर्गमूल निकाल देते हैं। पूरे टर्म का क्या कर दें, वर्गमूल निकाल दें, तो हम लिखेंगे क्या, यह हमारा L1 क्या है, प्लस का है ना, अगर बराबर के उधर लेकर जाएंगे L1 को, बराबर के दूसरी छोर तरफ ले जाएं तो क्या होगा माइनस, या ऐसा करते हैं, हाँ माइनस हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर बराबर 2x का होल स्क्वायर। क्लियर, यानी बराबर के दाहिनी ओर भी क्या है, स्क्वायर है, और बराबर के बाईं ओर भी क्या है, स्क्वायर है। क्लियर, अर्थात दोनों पक्षों का हम क्या कर ले, वर्गमूल निकाल दे। वर्गमूल मतलब इधर से भी वर्ग हटा दे, इधर से भी हटा दे, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा अंडर रूट 2L2 प्लस 2L3 माइनस L1 बराबर, इधर क्या बचेगा भाई 2x बचेगा ना। यानी इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसे अगर हम सीधा करके लिखना चाहें तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x बराबर अंडर रूट 2L2 प्लस 2L3 माइनस L1 क्लियर, माइनस L1। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इधर का जब वर्ग हटाएंगे तो इधर का वर्ग नहीं हटेगा, अगर इधर का भी वर्ग हटा देंगे तो रूट नहीं लगेगा। इधर का वर्ग रहने देते हैं, एक साइड से वर्ग हटाएंगे तभी ना दूसरी साइड करड़ी लगेगा। फिर से दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो इसका करड़ी हट जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब सही है। देखिएगा, अब इसे हम x का मान लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1/2 अंडर रूट 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर, यानी
x अर्थात माध्यिका AD की लंबाई अगर हमसे पूछेगा, माध्यिका AD की लंबाई हमसे क्या करें पूछे, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर। क्लियर? आई होप जो बताने का हमने प्रयास किया है आपको समझ में आया हो। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं, जो चीज़ें न समझ में आई हो देखिएगा हमने इसमें क्या क्या बताया है, ध्यान से देखिएगा। तो हमने बताया कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान, कोई त्रिभुज हो और उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान हमें मालूम हो, तो उस त्रिभुज की किसी एक या तीनों माध्यिकाओं का मान कैसे ज्ञात करें। तो हम मान लेंगे कोई त्रिभुज ABC कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, अब इस त्रिभुज में कोई एक माध्यिका खींच लेते हैं, जैसे हमने खींच लिया AD, खींच लिया। फिर हमने देखा कि यह इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रहा है। एक तरफ बन रहा है त्रिभुज ABD, दूसरी तरफ ACD। पहले हम त्रिभुज ABD की बात करें तो त्रिभुज ABD में कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं। तो कोसाइन रूल क्या कहता है, A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC इंटू कास थीटा, अर्थात A के सामने का जो कोण होगा उसका मान रखेंगे। क्लियर? फिर हमने देखा यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज ABD है, हमने इसमें कौन सा रूल अप्लाई किया भाई, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल जब हमने रखा तो हमें मिला L2 अर्थात L2 का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2n इंटू एक्स इंटू कास थीटा, अर्थात कोण का मान कितना था थीटा। इसे हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? फिर हमने बताया यहाँ पर जो त्रिभुज दूसरा है, कौन सा, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हमने देखा यहाँ पर भुजा यह और थीटा का मान 180 माइनस थीटा। क्लियर? तो हमने लिखा L3 का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2nx इंटू कास 180 माइनस थीटा। अब हम जानते हैं कि कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर पूरा का पूरा फैक्ट इंटू में है, 2 इंटू n इंटू एक्स इंटू कास 180 माइनस थीटा। तो जब कास 180 माइनस थीटा रखेंगे, इसका अप्लाई करेंगे तो कक्षा 11 या 10 में हमें मिला है कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, अर्थात L3 का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और यह भी माइनस, इन दोनों का माइनस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी लिख सकते हैं L3 का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2n इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। अब यह इक्वेशन सेकेंड और यह इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 में, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं तो हमें मिलता क्या है, L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर, L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर, दोनों जगह पर n है, यहाँ पर भी n का स्क्वायर, यहाँ पर भी n का स्क्वायर, तो n में n जोड़ देंगे 2n स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x में x जोड़ेंगे अर्थात x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर है माइनस 2n इंटू एक्स इंटू कास थीटा, यहाँ पर है प्लस 2n इंटू एक्स इंटू कास थीटा, माइनस 2n प्लस 2n, x कास थीटा, माइनस से प्लस क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या, L2 का स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर बराबर 2n स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। इसे हमने मान लिया क्या, समीकरण नंबर 3 यानी थर्ड। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे भुजा का मान हमने मान लिया है कि B से D तक की दूरी n, D से C तक की दूरी n, अर्थात L का जो मान है यह क्या है, 2n के बराबर है। लेकिन हमारा यहाँ पर कुछ स्क्वायर की टर्म में आ रहा है, तो अब इसे हम सेट करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 3 में दोनों पक्षों में 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। 4n कहाँ से आया, क्योंकि पहले से ये 2nx स्क्वायर था। क्लियर? जब इतना आ गया तो हमने देखा कि भाई L1 बराबर 2n, अर्थात जब यहाँ पर दोनों का वर्ग कर देते हैं तो हमें मिलता है L1 का स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर, L1 का स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर, यानी जहाँ पर 4n स्क्वायर वहाँ पर हम लिख सकते हैं L1 का स्क्वायर, जहाँ पर 4n स्क्वायर है वहाँ पर हम लिख सकते हैं L1 का स्क्वायर। क्लियर? अब इस 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर बराबर L1 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब इस L1 का स्क्वायर को बराबर के दाईं ओर लाएंगे तो इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस,
2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर का रूट हटाएंगे, जब इधर से रूट हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, बाकी टर्म जैसे का तैसे बस करली के अंदर हो जाएगा, यानी अंडर रूट 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर बराबर 2x। अब जब 2x हो गया तो हम 2x अर्थात 2x बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर। क्लियर? फिर हम लिख सकते हैं x बराबर इधर 2 इंटू में यानी गुणे में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी x बराबर 1/2 अंडर रूट 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर। अर्थात हमें x का ही मान a और d का ही मान हमसे क्या किया था, पूछा था। ठीक इसी प्रकार अब यह जो x है हम चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं, AD बराबर भी लिख सकते हैं 1/2 AD बराबर 1/2 अंडर रूट 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर। क्लियर? AD बराबर लिख सकते हैं। ठीक, अगर हमसे यहाँ पर और क्या पूछ दे, अगर हमसे यहाँ पर CF पूछ दे, इधर दिख रहा है सर, थोड़ा इधर घुमा दीजिएगा कैमरा। अगर हमसे क्या पूछ दे भाई, CF पूछ दे तो हम क्या लिखेंगे? अगर बात कर दे जैसे हमने AD, इधर ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड के बाईं ओर ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि AD का तो निकल गया। अगर हमसे BE का पूछ ले, किसका पूछ ले, BE का, तो BE के लिए हम क्या करेंगे, सेम यही टर्म अपनाएंगे। ऐसे ही जब BE करेंगे, जब हम BE करेंगे तो हमारे पास भी दो त्रिभुज बनेगा। एक कौन सा, BCE, यह त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर भी थीटा बनेगा। एक बनेगा ABE, यहाँ पर 180 अंश माइनस थीटा बनेगा ना, यानी यहाँ पर जो थीटा होगा इसके सामने की भुजा कौन होगी, L1। जैसे इस थीटा के सामने की भुजा L2 थी, तो L2 बराबर हमने क्या लिखा था, 1/2। L2 बराबर हमने क्या लिखा था, ठीक है, तो L2 बराबर हमने लिखा था कि L2 का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2n इंटू एक्स इंटू कास थीटा। ठीक, फिर जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें लास्ट में मिला AD बराबर 1/2 अंडर रूट 2L2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यह स्क्वायर है, 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर माइनस L1 का स्क्वायर। अगर उसी प्रकार हम BE बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 1/2 अंडर रूट 2L2 का स्क्वायर 2L2 का स्क्वायर माइनस 2L1 का स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस L3 का स्क्वायर। अगर हमसे BE का मान पूछता है तो उसके लिए हम यह रूल अप्लाई करेंगे, BE बराबर 1/2 अंडर रूट 2L2 का स्क्वायर प्लस 2L1 का स्क्वायर माइनस L3 का स्क्वायर। क्लियर? अगर हमसे CF पूछ दे तो CF पूछेगा तो उसके लिए भी 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, L1 का स्क्वायर, बस हो गया, L1 का स्क्वायर, सॉरी 2L1 का स्क्वायर माइनस प्लस रहेगा 2L3 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर। अगर हमसे CF का मान पूछता है, इसका मान पूछ दे CF का, तो उसके लिए 1/2 अंडर रूट 2L1 का स्क्वायर प्लस 2L3 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर। क्लियर? आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। ठीक है, इस टर्म की सहायता से हम लोग कुछ सवाल भी लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन भी लगाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।